ये कितने हैं, क्या होते हैं। जो नंबर एंड टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ, वो टोटल बेटा कितने हैं? 32। कितने हैं? 32। यानी एक एडल्ट आदमी में क्या होते हैं? 32 टीथ होते हैं। ऊपर 16 होते हैं और नीचे 16 होते हैं। टोटल ये कितने बनते हैं? 32, इंक्लूडिंग विजडम टीथ। इसमें बेटा 4 दांत, उनको बोलते हैं विजडम टीथ। क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। वो विजडम टीथ आते हैं बालिग इंसान में, औरत हो या मर्द हो, वो 18 साल से 25 साल तक आते हैं। वो उस एज में आते हैं। 4 दांत जो पीछे वाले दो होते हैं, तो उनको बोलते हैं विजडम टीथ। क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। ह्यूमन्स हैव 32 टीथ। अब जो इंसान की बात हम करते हैं ना, इंसानों को टोटल कितने दांत हैं? 32। कितने बेटा? 32, इंक्लूडिंग 4 विजडम टीथ। इन 32 में 4 दांत जिनको विजडम टीथ बोलते हैं वो भी शामिल है। तो जो एंसेस्टर्स है, पहले जो 4 होते हैं उनको बोलते हैं एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स जो काटने का काम देता है, जो काटने का काम देता है। जो कुछ हम खाते हैं, पहले उनका वास्ता किससे पड़ता है? एंसेस्टर्स। किससे? एंसेस्टर्स से। एंसेस्टर्स इसको काटते हैं, काट के वो बाकी दांतों के हवाले करते हैं उनको। तो वो कितने हैं नंबर बेटा? 8। उनकी नंबर जब हम करते हैं तो उनकी तादाद कितनी है? 8 है। नीचे 4, ऊपर 4, जो मैंने आपको दिखाए ना। प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाए ना। नीचे वाले 4 भी, ऊपर वाले 4 भी। तो अपर जबड़े में, अपर जाबून, उसमें 4 होते हैं और लोअर जाबून जो है उसमें 4 होते हैं। टोटल कितने बन गए ये? 8। शाबाश। उसके बाद दूसरी किस्म है बेटा, उसको बोलते हैं कैनन्स। क्या बोलते हैं? ये 4 नंबर्स होते हैं। ये कवरिंग करता है किसको? एंसेस्टर्स को अलग करता है। कैनन्स ये 4 नंबर है। अपर जाबून उसमें कितने हैं? 2। लोअर जाबून उसमें 2। कितने आ गए? 4। कितने आ गए? 4। शाबाश। फिर उसके पैर प्रीमोलर है। क्या है? प्रीमोलर। यानी ये कैनन के बैग उधर ये आते हैं 4। तो उनके तादाद कितने बेटा? 8 नंबर। प्रीमोलर की तादाद भी कितनी है? 8। कितनी है? 8। अपर जाबून में कितने हैं? 4। और लोअर जाबून में कितने हैं? 4। ठीक है। उसके बाद लास्ट किस्म इसका है मोलर्स। क्या है? मोलर। मोलर्स भी बेटा कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। असली तो ये 3 ही है, लेकिन विजडम टीथ भी इन्हीं के साथ फिर जोड़ा गया। तो यहां मैंने इसको तभी लिखा इंक्लूडिंग विजडम टीथ, 4 नंबर्स। वो भी आप कितने हैं? 8। अपर जाबून में 4 और लोअर जाबून में 4। यहां हम किसकी बात करते हैं बेटा? परमानेंट टीथ के बारे। और ये परमानेंट टीथ कब से शुरू होते हैं? 14 साल के बाद जो भी दांत हमें आता है वो परमानेंट दांत होते हैं। उनको क्या कहते हैं? परमानेंट दांत उनको कहते हैं। तो उसके बाद हम दूसरी तरफ जाएंगे। दूसरा पार्ट इसका निकाल।
तो दूसरे पार्ट की तरफ जाएंगे कि उन तो देखो बेटा, फिर अब हम आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ परमानेंट टीथ की तरफ। जो परमानेंट टीथ के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ईच परमानेंट टीथ हैज एनामलस, क्या है? एनामलस आउटर मोस्ट लेयर, जो बाहर की ये लेयर होती है उसको बोलते हैं एनामलस, जिसको हम दंदबेर बोलते हैं। कश्मीरी में हम बोलते हैं माज बेर। क्या सुना? माज बेर वुनतुस या दंद बेर वुनतुस, उसको क्या बोलते हैं? एनामलस। क्या बोलते हैं? जो ये बाहर दिखाई देती है ये लेयर हमें। फिर है डेंटाइल। क्या है? डेंटाइल, जो अंदर की लेयर है, जो इसके अंदर की लेयर है। फिर इसमें है सीमेंटम। सीमेंट कैसी है? थिन लेयर कवरिंग रूट्स, वो सफेद है, सीमेंट की तरह होती है। उसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दिखाया पिछले दिन। तो वो सफेद जैसी लगती है, जो कवरिंग करते हैं किसको? रूट्स को, यानी मूलों, जो वो रूट्स जिसके हैं, जिसको हम मूल बोलते हैं, वो उसकी कवर, उसको बोलते हैं सीमेंटम, जिसमें ये रूट होते हैं। फिर इसके है रेडिक पल्प। ये एक थिन टिश्यू होता है, सॉफ्ट टिश्यू होता है, जो दांत के साथ चिपटा हुआ होता है। तो फिर है बेटा रूट। रूट का आपको पता ही है, रूट का काम ही है एंकर टूथ विद जाबून, ये हमारी इन जबड़ों के साथ, जाबून के साथ दांतों को फिक्स करके रखता है, मजबूत करके रखता है। आज हमने पढ़ा क्या? परमानेंट टीथ के बारे में कुछ बातें जो आप बेटा याद रखें कि हमने कितने दांत पढ़े आज? 32 परमानेंट दांतों के बारे में हमने पढ़ा ना आज? यस सर। यस सर। इसमें कौन कौन सा किस्म है वो भी मैंने आपको बताया। यस सर। एंसेसर्स भी बताया मैंने आपको। यस सर। कैनियन के बारे में भी बताया। यस सर। और प्री मोलर के बारे में भी बताया। मोलर के बारे में भी मैंने बताया। और ये भी मैंने आपको बताया साथ ही कि इसमें 4 दांत जो है उनको विजडम टीथ बोलते हैं। विजडम टीथ की एज 18 साल से 25 साल तक है। ये उसी एज के दरमियान में से हमारे क्या मुंह में पैदा हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह सुबह हम उसके आगे पढ़ेंगे कि ये किस एज में ये परमानेंट दांत आते हैं, उनकी एज क्या है। शुक्रिया।